बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के भव्य महलों और सुनहरी गलियों में भगवान श्री कृष्ण राज करते थे। उनके भव्य जीवन के बावजूद उनका दिल एक पुरानी सच्ची मित्रता के लिए हमेशा तड़पता था, जिसे उन्होंने बचपन में अपने गरीब मित्र सुदामा के साथ बांटा था। सुदामा का जीवन विपरीत परिस्थितियों में बीत रहा था। वह एक साधारण किसान के परिवार से थे, जिनकी गरीबी ने उन्हें हमेशा संघर्ष के कगार पर रखा। छोटे से घर में अपने परिवार के साथ जीवन यापन करते हुए सुदामा के दिन कठिनाइयों और दुखों में बीतते थे, परंतु उनके मन में भगवान कृष्ण के लिए अटूट प्रेम और श्रद्धा थी। एक दिन जब सुदामा की पत्नी ने देखा कि घर में खाने को भी मुश्किल से कुछ मिलता है, उसने सुदामा से कहा कि क्यों न वे कृष्ण से मिलकर कुछ मदद मांगते हैं। मन में झिझक और शर्म के भाव के साथ सुदामा तय करते हैं कि वे अपने बचपन के मित्र से मिलने द्वारका की ओर रवाना हो जाएंगे। यात्रा कठिन और थकी हुई थी, परंतु सुदामा के मन में कृष्ण के प्रति विश्वास की चमक थी। उनके हाथ में कुछ पुराने चिवड़े थे, जो बचपन में कृष्ण को खिलाने का यादगार रूप था। जब सुदामा द्वारका पहुँचे तो उनकी नजरें बड़े बड़े महलों और सुनहरे दरबार पर पड़ी, पर कृष्ण की स्मृति उनके दिल में जीवंत थी। जैसे ही उन्हें महल में कदम रखने का मौका मिला, उनके सामने निकला वह प्यारा हंसमुख कृष्ण, जिनकी आंखों में सच्चाई और प्रेम की चमक थी। कृष्ण ने सुदामा को देखकर तुरंत अपने पुराने साथी की याद ताजा कर ली। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया और उनके सिर पर कुटिया से सजाई हुई माला से स्वागत किया। उस आलिंगन में सुदामा के सारे दुख भूल जाने लगे। महल की शानदार दीवारों के बीच उस दिन कृष्ण ने सुदामा के साथ बचपन की कहानियों को साझा किया, हंसी मजाक में बीते दिन स्मरण किए। कृष्ण के प्रेम में इतनी मधुरता थी कि सुदामा के मन के बोझ हल्के होते चले गए। बातचीत के बीच कृष्ण ने विनम्रता से सुदामा से चिवड़ा मांगा और सुदामा बिना किसी संकोच के अपने हाथ में लिपटे चिवड़ों का एक छोटा सा थैला कृष्ण के चरणों में रख दिया। उस पल में जहां एक और महानता की चमक थी, वहीं सच्चाई और मित्रता की गहराई भी झलक रही थी। कृष्ण ने चुपचाप एक एक चिवड़ा लेकर उसे आनंद पूर्वक चखा और यादों में खो गए, मानो उन चिवड़ों में बचपन का सारा रूपांतरण समाया है। समय बीतता गया और उस मुलाकात के बाद सुदामा को फिर से अपने घर लौटने का मार्ग अपनाना पड़ा। जब सुदामा घर पहुंचे तो उनकी आंखों के सामने एक चमत्कार ने जन्म लिया था। उनका वह छोटा सा झोपड़ी जैसा घर अब एक भव्य और आकर्षक महल में बदल चुका था। हर कोने पर नई चमक थी और सारे दुख परेशानियां जैसे पिघल गई हों। सुदामा समझ नहीं पाए कि यह अद्भुत परिवर्तन कैसे हुआ है। उनके दिल में कृष्ण की याद और उस मुलाकात का अनुभव गहराई से अंकित हो गया था। यह देखकर सुदामा के मन में आस्था और प्रेम की नई किरण जाग उठी। उन्होंने समझा कि भगवान कृष्ण अपने सच्चे भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वह आभूषणों से सजाया हुआ महल हो या जीवन की कठिनाइयों को चीर कर निकलने का मार्ग। उस दिन द्वारका से लेकर सुदामा के घर तक एक संदेश फूटा कि सच्ची मित्रता में धन दौलत, पद प्रतिष्ठा या सामाजिक मान्यता की कोई अहमियत नहीं होती। केवल प्रेम, विश्वास और भक्ति ही असली समृद्धि प्रदान करते हैं। इस प्रकार कृष्ण और सुदामा की कहानी न केवल मित्रता की अमरता का प्रतीक बन गई, बल्कि यह संदेश भी दे गई कि जब मन में पूर्ण श्रद्धा और समर्पण हो, तो भगवान हर बाधा को पार कर भगवान स्वयं अपने भक्तों की तकदीर बदल देते हैं। आज भी यह कथा लोगों के दिलों में जीवित है और हर बार सुनने वाले को यह एहसास दिलाती है कि जीवन में कितनी भी अंधेरी रात क्यों न हो, सच्चे मित्रता और भक्ति की रोशनी में हर सुबह एक नया उजाला जरूर होती है।